भाई और दो। बड़ा हाथ तो उसकी लड़की दिखाई दे रहा बेटा तो जाग आई वो जोड़ के अंदर डूब रहा ना वो तो पुलिस जो भी इल्ज़ाम लगा रही हो बिल्कुल झूठे है, बेबुनियाद है। ऐसा कुछ नहीं है। इस इलाके में आप किसी भी बॉडी बिल्डर से जाके पूछ सकते हैं उसका क्या काम था। गांव जहां पर जिम ट्रेनर वसीम की मौत एक बहुत बड़ा शक का दायरा पैदा कर रही है, एक मिस्ट्री बन चुकी है। मगर वहां के जो लोग हैं, जिन लोगों ने उस वक्त रात को वो चीखें सुनी, जिन लोगों ने वहां के उस रात के स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। रुड़की के एक गांव जहां पर जिम ट्रेनर वसीम की मौत एक बहुत बड़ा शक का दायरा पैदा कर रही है, एक मिस्ट्री बन चुकी है। पुलिस के स्टेटमेंट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें अपनी बात बयान कर रही हैं, मगर वहाँ के जो लोग हैं, जिन लोगों ने उस वक्त रात को वो चीखें सुनी, जिन लोगों ने वहाँ के उस रात के जो हाल बयान करे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं पुलिस के ख़िलाफ़। जो लोगों के स्टेटमेंट हैं वो भी कम शक पैदा नहीं करते हैं इस बात पर, मगर पुलिस अपने अलग स्टेटमेंट दे रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि वसीम की पानी में डूबने से मौत हुई है, और जो कहा जा रहा है कि उसके दांत टूटे हुए हैं या आंख डैमेज है या उसके पैर बंधे हुए हैं, ऐसा कुछ इस चीज़ के बारे में पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसी बताई है। मगर वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के रहवासी हैं, जिन्होंने उस रात वो सारी घटना को देखा, जो अपने आप को चश्मदीद गवाह बता रहे हैं, यहाँ तक कि वो लोग जिन्होंने उस रात वसीम के बचाओ बचाओ चिल्लाने की जो वीडियो रिकॉर्ड की हैं, उनके जो स्टेटमेंट हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। वसीम एक जिम ट्रेनी था, जिम चलाता था, और देर रात वो अपनी बहन के घर से वापस आ रहा था, और तब उसके बाद देर रात ये घटना हुई। लोगों का ये कहना है कि वसीम का किसी से कोई झगड़ा नहीं था, कहीं किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करता था। उसके जिम के जो भी साथी हैं वो भी उसकी तारीफ़ करते ही सुनने को मिले हैं। वसीम के अपने भाई ने भी काफ़ी बातें बताई हैं, जिन बातों में उसने कई खुलासे किए हैं, और जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है वसीम को मारने का, उनके बारे में भी उसके भाई ने काफ़ी बातें बताई हैं, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट जो है पंचायत रिपोर्टर के रिपोर्टर जो हैं उन्होंने की है, कवर की है। उन्होंने वहां जाकर जो बातचीत की है मैं उनसे दिखाऊंगा, और इस पूरी वीडियो का क्रेडिट मैं उनको दूंगा जो उन्होंने वहां पर ग्राउंड पर जाकर काम किया है, जो वहां के गवाहों से जो बात की है। तो उस वीडियो को आप देखें, और पूरी वीडियो जो है पंचायत रिपोर्टर की वो हमने डिस्क्रिप्शन में ख़ास रख दी है, आप उससे ज़रूर जाके देखें, वहाँ आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। फ़िलहाल आप इस वीडियो को देखें। जो भी इल्ज़ाम लगा रही हो बिल्कुल झूठे है, बेबुनियाद है। ऐसा कुछ नहीं है। इस इलाके में आप किसी भी बॉडी बिल्डर से जाके पूछ सकते हैं उसका क्या काम था। अभी कुछ महीने पहले ही वो जिम वहाँ पे गया था बॉडी शो के लिए, पंजाबी खेल के आया, देहरादून भी खेल के आया, और उसका जिम है ननेड़े अड्डे पे ही है बिल्कुल। लगभग 1-1:30 बजे के करीब वहाँ से जैसा लौटा तो पुलिस वहाँ खड़ी थी या क्या था हमें पता नहीं, तो पुलिस ने उसे गाली गलौज करी और उसके साथ मारपीट करी। उसे इतना पीटा कि उसे अधमरा कर दिया, और जब ये दिखा कि हाँ ये मरने वाला है, उसके पैर बांधे, और पैर बांधने के बाद उसे तालाब में फेंक दिया। और कुछ जो वहाँ के पड़ोसी लोग हैं उन्होंने बचाने की कोशिश करी, तो उन्हें मोजर दिखा के पिस्टल उनके यहाँ रख के उन्हें बोला कि अगर तुम इसे बचाओगे तो तुम्हें गोली मार देंगे। पैरों में रस्सी बंधी हुई थी, दांत टूटा हुआ था, और जो होंठ है ना ये पूरा जबड़ा जैसे या तो कोई बंदूक के पीछे से मारते या कोई डंडा, और सर पे बहुत निशान थे। एक आँख फूट रही थी, पीछे यहाँ पे बहुत सारा ब्लड लगा हुआ था, खून जख्म हो रखा था बहुत बड़ा। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि पुलिस ने हत्या करके उसे फेंका है, और पुलिस हमारे पे दबाव बनाना चाह रही है, हमें फ़ोन कर रही है। कभी पुलिस की गाड़ी आती है, गाँव में कुछ तेज़ निकलती है, कभी वो चेतक वाले आते हैं, तो किस तरह का दबाव बनाना चाह रही है पुलिस हमारे पे। अगर गाँव
वालों ने बचाने की कोशिश करी तो पुलिस ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि अगर तुम इसे बचाओगे तो हम तुम्हारे गोली मार देंगे। अब वो गांव के लोग थे बेचारे, डर के चले गए। सुबह हमें पता चला लगभग 4:30-5 बजे हम वहाँ पहुँचे। पुलिस वाले ऐसे डरे हुए थे, जब तुमने कुछ किया नहीं तो तुम डर क्यों रहे? इतना पसीना हमें यहाँ धूप में खड़े हुए 2 बजे के लगभग हमें नहीं आ रहा जितना उन्हें सुबह 5 बजे आ रहा था। तो उन्होंने बताया कि जी ये अपने आप डूब गया। अपने आप कैसे डूब गया? या कोई आत्महत्या थोड़ा ही कर ली उनने? या और जो गांव के लोग थे ना, उन्हें बंदूक दिखाई कि अगर तुम इसे बचाओगे तुम्हारे भी गोली मारेंगे। पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। उसे भी बंदूक दिखाई जो डूब रहा था, जब आप बाहर निकले गोली मारेंगे। उसे निकलने नहीं दिया, चारों तरफ जोड़ गए पुलिस वाला, वरना तैरना आता था उस पर। खुद पे मुकदमा है, मेरा नाम खोल रखा है, 150 लोगों पे अज्ञात पे है। किस मामले में है? यही कि शांति भंग किया, पुलिस को बंदी बनाया। बताओ, वीडियो में दिखा दो कि पुलिस कहाँ बंदी बनाई? एक भी चीज़ अगर पुलिस ने दिखा दी कि हमने बंदी बनाया। और मेरे भाई पे आरोप लग रहा कि वो मीट ला रहा था। अगर मीट ला रहा था तो मीट कहाँ है? दिखाओ हमें। अगर मीट था, और अगर मीट भी था, पहली बात तो नहीं था, अगर था तो किसी भी कानून में ये चीज़ नहीं लिखी है कि आप अपराधी को पकड़ो और उसे बांधो और तालाब में फेंक दो। बताओ, अगर लिखी है तो हमें दिखा दो, पुलिस दिखा दो, कोई दिखा दो। हाँ, पहले किसी बात को लेकर हमारे में नोकझोंक हुई थी। उन्होंने बड़े भाई को पैर में गोली मार के और पकड़ के घर से उठाया, पैर में गोली मारी और मुठभेड़ दिखा दिया, उसे जेल भेजा और अपने दिखा दी कि मुझे छोरी मार दी। अगर हमें कहीं मिलते भी थे तो हमें गाली ही देते थे वो 2 लोग। पुराना कुछ भी मामला नहीं था, वही था कि बस टारगेट कर रखे पुलिस ने हमें, ये बस टारगेट कर रखा और कुछ बात नहीं है। कुछ गाँव के मुखबर है जो हमारे खिलाफ पुलिस को भड़काते रहते हैं, पुलिस हमें टारगेट कर रखा और कुछ नहीं है। जो टीम वाले हैं ना, 5 कैडेट जो टीम है, उसने हमें टारगेट कर रखा। थाने की पुलिस ने हमें कोई वो नहीं है, ना हमें कोई शिकायत है, ना हमें कभी परेशान किया। गोमांस की शिकायत करती है, मैं कभी भी घर पे आते बदतमीजी करते, मिला है नहीं। पहले भी क्या किया, 1 किलो मीट अपने आप लेके आए, 2 भाइयों को जेल भेज दिया। इस तरह की घटना हमारे साथ घटती रहती है। अब शिकायत करें तो किससे क्या करें? पुलिस ही हमें पकड़ने वाली, पुलिस ही हमारी शिकायत कैसे कर लेगी? हमारी डिमांड ये है, हमारे भाई को इंसाफ मिले। और जिन्होंने भी, हमारे भाई ये 6 लोग थे जिसमें एक महिला थी, हमारे भाई के साथ जो ये किया है उन्हें सबसे पहले तो सस्पेंड किया जाए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई। ज़्यादा से ज़्यादा जेल में हमें चाह रहे हैं, हम सज़ा दिलवा के ही मानने। वसीम के भाई के अलावा और भी लोग थे जिन्होंने अपना बयान दिया, जिन्होंने बताया कि उस रात क्या हुआ था। उसमें से एक शख्स ये भी हैं जिनकी वीडियो में आपको बताऊंगा, जो साफ साफ कह रहे हैं कि वहाँ जो लोग खड़े थे, जो लोग वसीम को मार रहे थे, उन लोगों ने बचाने जाने वाले लोगों को धमकाया था। उनसे कहा था कि इसको बचाना मत वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। अब ये साफ अल्फाजों में स्टेटमेंट वहाँ के लोगों ने दिया है। और जिस तालाब की ये घटना है, उस तालाब के एग्ज़िट सामने ही उनका रहना हो रहा है, जो ये बात बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा शक पैदा कर रही है कि आखिर ये मामला क्या है। पुलिस अपना स्टेटमेंट दे रही है, मगर लोगों का जो कहना है ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ के ऊपर क्यों कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल पैदा होता है। खैर, आप इस वीडियो को देखें। यहाँ से मतलब रुक्का उतरने के बाद ही पकड़ो गोली मार देंगे तो बहुत तेज तेज बोल रहे थे। मैं पटा था अपने घर ही, मैंने यहाँ विंडो में आकर देखा तो वो लड़का जो मोनू वो जोड़ में था, मतलब तालाब में। हाँ, तालाब में रुक। किस तरफ था? इस तरफ था वो दूसरी तरफ, मतलब तालाब के। हाँ, तो वो रुक के तारा था, बचा लो। कुछ हमारे महल्ले के पल्ली तरफ के गए बाहर निकल के बचाने के लिए। तो उन्हें कहा कि अपने अपने घरों में चल जाओ, चोर है हो, अन्नी तुम भी जेल जाओगे इसके साथ। वो गोली मार। पुलिस वाले थे वो? हाँ, पुलिस वाले थे, और कौन थे? हाँ, टीम वाले थे। मैं एक उधर ही सामने घर है, वे खड़े देख रहे थे। बड़े मियाँ तो उसे भी कहा चाचा अपने घर चल जा, नहीं तुम इसके साथ जेल जाओगे, चोर रहे हो। वे बेचारे डर गए, उधर मतलब डरा रखा था बहुत, बाहर नहीं निकलन दे रहे थे। क्यों कह रहे थे बाहर निकल के गोली मार देंगे तेरा, क्यों कह रहे थे। 1-2 बार वो किनारे पर पहुंचा तो उसको मारा कुछ, वो बेचारा फिर उड़ा जाता था। कितने लोग शुरू में तो लगभग 5 थे या 4 थे, इतना तो अंधेरे में दिख नहीं रहा था। आगे फिर उसके बाद बहुत पुलिस आई, ये लगभग 2-1.5 के लगभग की बात है। आवाज आ रही थी बहुत तेज, रुक के उतार रखे थे, भागना चाहिए, गोली मार देंगे, पकड़ो, यूं का पूरे रुक के उतार रखे थे। जैसे वो बाहर निकल रहा था उसे धमकी दे रहे थे, गोली मार देंगे तेरा। वो मतलब रुक के उतार रहा था, मुझे बचा लो। वो जैसे बाहर निकल रहा था जब भी उसे धमकी दे रहे थे, गोली मार देंगे। अगर सर वो खुद ही था तो ये थोड़ा ही कहता कि मुझे बचा लो, या रुक के उतार रहा था थोड़ा ही वो, जी मुझे बचाओ जाओ, 3-4 बार रुक के उतारे उन्होंने। वीडियो बता रही है सर, वीडियो गवाही है, बता रही है बचाओ बचाओ की आवाज है उसमें।
उसमें डाला गया सर, उसका पीछा कर रहे थे। उसके जो टीम थी सर, उसको एक स्क्वायर टीम के नाम से बनाया गया है कि हम गोरक्षक हैं। उसमें सर कोई बजरंग दल का है, कोई आरएसएस का है, कोई टीम का सदस्य भी होगा, उसमें प्रशासन भी साथ दे रहा सर। ऐसा चल रहा है सर। हाँ, बाहर नहीं निकलन दे रहे, निकले थे हमारे महल्ले के कुछ आदमी, उन्हें धमका के कहने लगे अपने अपने घरों में चलो, नहीं गोली मार देंगे। नीचे उतरे जो उतरे उन्हें तो घर में भेज दिया। मैं क्या करता नीचे उतर के, जब मैं कह रहे गोली मार देंगे। मॉब लिंचिंग की गई है सर, उसे मारा गया है, टारगेट करके मारा गया सर उसको। जो वहाँ के चश्मदीद गवाह हैं, जिन लोगों ने उस घटना को देखा या सुना, उन लोगों का ये कहना है कि वसीम के साथ लिंचिंग हुई है। कई लोग थे जिन लोगों ने इस पूरे काम को, इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, और कुछ लोगों के बयान जो वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे जब वसीम की मौत हुई या वो डूब गया पानी में, तब उन्होंने देखा कि कई लोग थे उस वक्त वहाँ पर। तो ये बातें बहुत ही ज़्यादा शक पैदा करती हैं। इसके ऊपर शक पैदा होता है प्रशासन के ऊपर कि आखिर तो वहाँ हुआ क्या था, और वो लोग कौन थे जो गौ मांस का मामला जिसका इल्ज़ाम वसीम पर लगा रहे थे। एक्चुअल में उन लोगों के ऊपर भी ये इल्ज़ाम है कि ये लोग वसीम को टारगेट कर रहे थे। वसीम के भाई ने जो बयान दिया है उसमें भी ये देखने को मिलता है कि जो लोग थे जिन्होंने वसीम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि वसीम गौमांस लेके जा रहा था, तो उस पर ये साफ कहा कि वसीम के ऊपर जो है टारगेट करके ये किया गया है। और वो लोग जो पूरे इस मामले को अंजाम देने वाले थे, या जो लोग उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, जो लोग ये कह रहे थे कि वसीम को चोर बता रहे थे, गांव वालों ने जब इस बात पर सवाल उठाया तब वो लोग कह रहे थे कि ये चोर है, जबकि गांव वालों का वो गांव का ही लड़का था। तो ये जो पूरा मामला है ये बहुत ही गहरा शक पैदा कर रहा है। इसके ऊपर कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। गौ मांस अगर था तो कहाँ है? अगर गौ मांस लेकर जा रहा था तो फिर कोई इंसान बचकर भागने के लिए अपने ही गांव में, अपने तालाब में क्यों कूदेगा? वो किसी ना किसी के घर में भी भाग के जा सकता था, फिर तालाब में कैसे गया? और जिस तरह की तस्वीरें लाश को पानी से निकालने के बाद देखने को मिली, उन तस्वीरों में और पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, अब वो डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, कहाँ गलत चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। बहरहाल वहाँ के प्रधान ने भी अपना बयान दिया है, और वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो आखिरी वक्त तक वहाँ पे अवेलेबल थे, तो उन लोगों ने भी अपना बयान दिया है। ये सारे बयान पंचायत रिपोर्टर के पत्रकार ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाए हैं। पूरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पूरी वीडियो देखिए जाकर। थोड़ा सा वीडियो का हिस्सा जो हमने अपनी वीडियो में दिखाया है, जिसका पूरा क्रेडिट पंचायत रिपोर्टर को जाता है, उनके चैनल को जाता है। तो ये पूरा मामला जो है बड़ा ही शक पैदा कर रहा है, और जिस तरह का माहौल हो रहा है, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि शाहिद खान उदयपुर के अंदर जिनका घर तोड़ दिया गया अयान के घर के नाम से, अयान तो वहाँ किराएदार था। वसीम के इस तरह मौत होने की खबर जो है ये भी शक पैदा कर रही है, और बहुत सारे सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं। तो ये सवाल प्रशासन के ऊपर भी हैं, ये सवाल लोगों के ऊपर भी हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यही वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।